जो आज का हमारा लेक्चर है वो है आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अगर मानो आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अगर आपको इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो इसे सेपरेट करने के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी का ही वर्जन है। इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी सैंपल में से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो उन मॉलिक्यूल पे चार्ज होना ज़रूरी है। अगर उन मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो आप उसको आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। जो आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी होती है वो दो टाइप की होती है। पहली है कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी और जो दूसरी है एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। एक एक करके दोनों को देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको बताया। आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में जो मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे वो चार्ज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल का क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताऊँगा। अब सबसे पहले आती है हमारी कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। मानिए हमारे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा, इसके अंदर देखिए प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन भी, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। इस प्रोटीन के साथ हमारा बफर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी की ज़रूरत क्या पड़ी। अब हमें इस टेस्ट ट्यूब में से, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन दोनों हैं, इसमें से हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को आइसोलेट करना है। ठीक है, इसीलिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए हमें कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज को ही हम कैटायन कहते हैं, इसलिए कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। एक्सचेंजर यहाँ पे क्यों आया अभी आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अब हमने इसे यहाँ पर पोर किया। ठीक, अपने प्रोटीन और बफर के सॉल्यूशन को यहाँ पे पोर किया। जो कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी का जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो येलो कलर का बाइंड आपको दिख रहा है, ये सीएम सेलुलोज हो सकता है, रेजिन हो सकता है। रेजिन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन रेजिन के साथ कोवालेंटली अटैच करवाएंगे हम सल्फोनेट को या फिर कार्बोक्सिलेट को, तो रेजिन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सीएम सेलुलोज या फिर रेजिन जो कोवालेंटली बाउंड है सल्फोनेट या कार्बोक्सिलेट से, इसको हम मैट्रिक्स या स्टेशनरी फेस की तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम जैसे ही प्रोटीन का सोल्यूशन डालेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इल्यूट हो जाएगी सबसे पहले। ठीक, तो जो नेगेटिव प्रोटीन है वो तो इल्यूट हो गई, पॉजिटिवली प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो गई है। अब हमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब इस पूरे सिस्टम के नीचे लगाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए हम साल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। साल्ट जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो Na+Cl- होता है। तो यहाँ पे जो Na+ की जो सोडियम आयन की जो एफिनिटी होती है वो इस प्रोटीन से हाई होती है नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो सोडियम का जो आयन है वो इस प्रोटीन की जगह बाइंड हो जाएगा और ये हमारी प्रोटीन फ्री होके इल्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे जो सोडियम का कैटायन है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है, उसे कैटायन कहेंगे, और इसने यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन थी उसको रिप्लेस किया, तो कैटायन कैटायन एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो प्रोफाइल है, जो इल्यूट सबसे पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, उसको समझ लेते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज है, जैसे ये ग्रीन कलर की प्रोटीन आई यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इसका जो यहाँ पे मैट्रिक्स है या स्टेशनरी फेज है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों में तो रिपल्सन होगा, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन सबसे पहले इल्यूट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना दे रखा हो तो यहाँ पे हाई पीएच भी देते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसका पीएच हाई है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसका हाई पीएच भी होता है, तो सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आइसोलेट होगी, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज या लो पीएच की प्रोटीन आइसोलेट होती है कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें भी हमारे पास एक सैम्पल सोल्यूशन है
जिसमें प्रोटीन और बफर है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज वीट्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। पॉजिटिवली चार्ज वीट्स कैसे बने हैं? DEAE सेलुलोज हो सकता है या रेजिन के साथ कोवलेंटली बाउंड हो सकता है क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये पूरा जो हमारा कॉलम है ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम इसमें प्रोटीन डालेंगे तो जो निगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन होगी वो हमारे कॉलम से बाइंड कर जाएगी। ठीक है, देखिए ये हमारे जो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज यहाँ पे बाइंड कर गया और जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन है वो सबसे पहले इल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी नेगेटिव वाली यहाँ बाइंड रही प्रोटीन। अब हमें नेगेटिव वाली को सेपरेट करना है या इल्यूट करना है, तो उसके लिए हम साल्ट डालेंगे इसके अंदर। सोडियम पॉजिटिव है और जो Cl होगा वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जो निगेटिवली चार्ज है वो इस नेगेटिव वाली प्रोटीन को रिप्लेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि Cl की जो एफिनिटी है वो हाई है इस प्रोटीन से, तो वो इसे तेज़ी से बाइंड करेगा जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे मैट्रिक्स है उससे। ठीक है, तो Cl ने इस पॉजिटिव से बाइंड किया और ये नेगेटिव वाली प्रोटीन यहाँ से छूटेगी और वो इल्यूट होगी। तो इसकी अगर हम प्रोफाइल देखें तो इसमें सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज या लो pH की प्रोटीन आइसोलेट होती है, जो इसमें दिखाया भी गया है। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज आ गई क्योंकि इसके यहाँ पे मैट्रिक्स में देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, तो पॉजिटिव के बाद रिपल्सन होगा, तो ये यहाँ सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन आइसोलेट होगी। और जो एंड में हमारा जो हमें डिज़ायर प्रोटीन है वो आइसोलेट करने के लिए हमें साल्ट डालेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड में आइसोलेट होती है जिसका pH हाई होता है।